गुड इवनिंग प्यारे भाइयों, शानिया, आवानीश, प्रिंस, अभिषेक, राजा। कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों आप? तो दोस्त, कल मैंने आपको समझाया था कि टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी क्या होती है। और एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो टाइम लगता है वो एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है दोस्त, हर एक बात को डिटेल में मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम टाइम एंड वर्क पे सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक जी, सवाल नंबर 10। ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हुए तो आपसे पूछा है काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे बेसिक सवाल है टाइम एंड वर्क का। पीडीएफ आज मैं अपलोड करवा दूंगा, देखिए ध्यान से सुनेगा। दो बंदे हैं ए और बी। ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है, बी सेम काम को 104 दिन में कर सकता है। ते टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर 8 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, 13 बार। 96 104 का रेशियो क्या 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों? 12 बार, और ये 13 बार, यानी कि टाइम का रेशियो 12 13। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 13 रेशियो 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो आप मेरे प्यारे भाई कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते, चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से निकाल लो, इच्छा आपकी है। सर क्या आपकी लेक्चर सफिशिएंट है मैं एमटीएस के लिए? यार तुम कैसे बालक हो, बताओ, हद शर्म नहीं आती तुमको ऐसे सवाल पूछते हुए? एमटीएस के लिए तो किसी भी टीचर का लेक्चर सफिशिएंट है। एमटीएस में रखा ही क्या है, हैं? चल पागल एकदम, सीजल लेवल को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। चलो, अब चाहे आप ए से निकाल लो चाहे बी से, टोटल वर्क आप निकाल सकते। जैसे भाई ए जो है, ए की एफिशिएंसी 13 है, ए एक दिन में 13 काम करता है, और ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 96 दिन में। तो चाहे आप मेरे दोस्तों ए से निकाल लो चाहे बी से निकाल लो, टोटल वर्क तो आ जाएगा ना, किसी से भी निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ए जैसे एक दिन में 13 चेयर बनाता है और ए पूरा काम 96 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन में 13 चेयर बनाएगा, 96 दिन में इतनी बनाएगा ए। तो टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ कि ना। अगर इस टोटल वर्क को पूछा है दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा? अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो 13 प्लस 12, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं। ये 13 बनाते हैं, 12 25, 25 काम करते, तो ये काम कितने दिन में होगा? बटे 25 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इसको सॉल्व करना है। हालांकि आप मेरे दोस्तों केवल यहां पे यूनिट डिजिट मैच कर लो। जैसे 25 है, अगर 25 को मुझे 100 बनाना हो तो ऊपर नीचे 4 से भाग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 से भाग करने का मतलब 2 दशमलव लग जाना। ऊपर क्या आएगा यूनिट डिजिट? अब देखो 4 6 24, 4 हो गया, 4 तिया 12 2, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा एंड में। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 49.92। ऐसे कर सकते हैं। बताओ कितना आसान सा सवाल था। आगे चलेंगे, ये बताइएगा, जल्दी से करो, बनाओ। अभिषेक ओनली रिवीजन। जैसे आसान सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। सवाल यह है कि ए किसी काम का 3/7 हिस्सा 15 दिन में करता है, बी उस काम का 2/5 हिस्सा 14 दिन में करता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो आपसे पूछा है कि वो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो यहां सीधा सीधा नहीं बोला गया है, घुमा फिरा के बोला गया है। तो आप निकाल लीजिए ना, ए और बी अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। सवाल में बोला गया है कि ए जो है 3/7 भाग 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर 3/7 भाग 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में 5 गुना, तो 7 की वैल्यू 5 गुना 35, यानी कि ए पूरा काम करेगा 35 दिन में। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं? समय नहीं है भाई, इतना जल्दी जल्दी करा करो। है बी 2/5 भाग करता है 14 दिन में, 2/5 का मतलब ये बोलो, यानी कि दो काम अगर 14 दिन में हो रहा है 7 गुना, तो मेरे दोस्तों 5 की वैल्यू भी 7 गुना हो जाएगी, 35 दिन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 35 दिन। तो यानी कि ए भी पूरा काम 35 दिन में कर रहा है, बी भी 35 दिन में कर रहा है। तो पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं भाई। आपने दो मजदूर लगाए,
ये अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है, ये अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है। अरे दोनों लोगों को मिला देंगे तो काम तो 10 दिन में हो जाएगा ना। यहां दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई ना। लॉजिकली सोचो, यहां कोई गणित नहीं लग रहा, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, ये जनरल बात है। एक मजदूर आपने लगा दिया 35 दिन में काम करता अकेले, ये भी 35 दिन में काम करता है। जब दोनों लग जाएंगे तो अब तो 35 का आधा ही दिन लगेगा ना, 17.5, यानी कि 17.5 इस क्वेश्चन का आंसर था। डी ऑप्शन करेक्ट है जी। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। जल्दी बताओ। If a machine A and B can produce 800 unit in 3 hours and 8 hours respectively, in how many hours can machine A and B working together at these constant rates produce 800 यूनिट? देखिए सवाल वही है, बस लिखने का तरीका एग्जामिनर का बहुत अच्छा है। भाई दो मशीन ए और बी हैं, वो 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट बिजली पैदा करती हैं, 800 यूनिट बनाती हैं। मशीन ए 3 घंटे में 800 यूनिट बनाती है, मशीन बी 8 घंटे में बनाती है। तो आपसे पूछा मशीन ए और बी मिलकर एक साथ काम करें तो कितने घंटे में 800 यूनिट बनाएंगी। यानी कि सेम काम अगर दोनों लोग मिलके, दोनों लोग ए और बी मिलके अलग अलग, ए 3 घंटे में बनाता था, बी 8 घंटे में, अगर दोनों लोग मिल जाएं तो 800 यूनिट कितने टाइम में कर लेंगे। तो भी जैसे 3 और 8 का एलसीएम, मैंने टोटल वर्क को 24 मान लिया, 24, तो ए की एफिशिएंसी 8 हो गई, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, तो 24 यूनिट काम करेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मेंटली कुछ है इस सवाल में? 24 दोनों लोग करेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ, 24/11 घंटे लगेगा जी। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, करो। जी। अब मेरे दोस्तों यहां पे 2 आदमी नहीं है, यहां पे 3 आदमी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल ही बनता है। ए, बी और सी एक काम को 5, 6 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे आपके पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। पूछा तीनों लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एक्स पैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स मानना गधों का काम है। 5, 6, 10 का एलसीएम 30 हो गया, तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 30 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अभी सी पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। तो आप मुझे बताओ कि 30 यूनिट काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी के साथ, 6, 5, 11 और 3, 14, 14 एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट काम करने में इतना समय लगेगा। यार नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे। 30/14 का मतलब 15/7 दिन लगेगा। 15/7 का मतलब 2 सही 1/7 दिन। तो तीनों लोग 2 सही 1/7 दिन में मिलकर पूरा काम कर लेंगे। 8/7 नहीं है, 2 सही 1/7 है, गलत मत करो बिल्कुल भी। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में 800 से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पागल बनाने के लिए दिया था ना पिछले सवाल में 800। जी ये बताइएगा ना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन बी की हेल्प से वो इस काम को 9 दिन में कर लेता है। तो आपसे पूछा है बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सवाल में बोला गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर ये ए बी की हेल्प ले ले, यानी कि ए और बी दोनों लोग मिलके काम करें, ए और बी दोनों लोग मिलके काम करें, तो काम 9 दिन में हो जाएगा, 9 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बी अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब बताओ कैसे होगा। भाई 15 और 9 का एलसीएम हो गया 45, तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 45 यूनिट है। तो
तो ए पूरा काम 15 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 3। बोलो हाँ। ए और बी पूरा काम 9 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो आप मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? सुनो ना भाई, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 3 चेयर, जबकि ए और बी मिलके एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं। तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई कि नहीं? 3 और 2 5। ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर बी को टोटल वर्क 45 यूनिट करना हो तो बी को कितने दिन लगेंगे? 45/2 यानी कि 22.5 दिन आपके बी को लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए ऑप्शन इजीएस्ट सवाल था मेरे दोस्तों ये। चले, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक और सवाल आपके सामने मैं दे रहा हूं ऐसा ही। आप मुझे बता दें क्या आंसर है इस सवाल का। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा प्री के पेपर में पूछा जाता है इस सवाल, करना। जी, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया। 90 मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अगला सवाल करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट। जी बताइएगा, ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये 2021 के मेंस में आया है। देखो, इतना आसान सवाल करने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है कि ए जो है, एक कार्य के भाग को ए जो है 1/4 काम 9 दिन में कर सकता है, बी 2/3 काम 28 दिन में कर सकता है। तो पूछा है साथ में मिलकर ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे। मुझे लगता है ये आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज आपने जो पढ़ा है उसमें से पूरा क्वेश्चन आया आज दिल्ली पुलिस में। अरे भैया, जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। अगर आप प्रीवियस सर के पेपर सॉल्व करके देखें तो आपको ये लगेगा कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही सवाल प्रीवियस सर के उसमें आया हुआ और वैसा ही आगे भी आएगा। ठीक है, मुझे ये सवाल करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, करवा देते हैं। चलो, ए जो है 1/4 काम 9 दिन में करता है, तो ए पूरा काम करेगा 36 दिन में। बी जो है 2/3 काम 28 दिन में करता है, 2/3 28 दिन में, यानी कि 2 28 में हो रहा है, तो यानी कि 3 कितने में होगा? 42 दिन में। तो बी पूरा काम 42 दिन में करेगा।
तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम से बढ़िया है कि एफिशिएंसी का रेशियो निकालो। भाई टाइम का रेशियो क्या है, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6/7। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए 7:6। और मैं देखते ही समझ गया कि एफिशिएंसी का सम 13 है। तो जिस ऑप्शन में बटे में 13 आएगा वो उत्तर होगा। तो यही आंसर हो गया डी, बात समाप्त। ऐसे आप पेपर करोगे, मेंस का सवाल था 2021 का, और मुश्किल से मुश्किल 2.5-3 सेकंड लगता सॉल्व करने में। ये बताइएगा जल्दी। ए और बी मिलकर 30% काम 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला सेम काम को 25 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा उस काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना दिन लगेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखिए सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल में बोल रखा है कि ए और बी मिलके 30% काम 6 दिन में करते हैं। 30% काम 6 दिन में, तो दोनों तरफ 3 से काट लो, यानी कि 10% काम 2 दिन में। तो दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा दो, यानी कि 100% काम 20 दिन में। तो ए और बी ऐसे बंदे हैं जो 100% काम करते हैं मेरे प्यार में 20 दिन में। ठीक है भाई। अच्छा, ना अगर मैं इस सवाल को ऐसे एलसीएम से ना बता के थोड़े और दूसरे तरीके से सोचूं, तो आप वो सोच सकते हैं क्या, जैसे ध्यान से सुनेगा। ए और बी मिलकर मेरे प्यारे भाई, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में 30% काम करते हैं, ये बोला गया। यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी एक दिन में काम करते हैं 5%। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। बी अकेले पूरा काम 25 दिन में करता है। अगर बी अकेले पूरा काम 25 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में काम करता है 1/25, यानी कि बी एक दिन में 4% काम करता है। तो यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1%। 1 और 4 ही तो 5% होगा। तो ए एक अकेला ऐसा बंदा है जो एक दिन में 1% काम करता है। तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। ऐसे भी आप ये सवाल सोच सकते हैं, एलसीएम से नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यहां डायरेक्ट आसान एफिशिएंसी आपको मिल रही है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 80 नंबर, जी जवाब दीजिएगा। जी, अगला सवाल। सवाल है ए कैन डिग 1/a पार्ट ऑफ फील्ड इन 20 घंटे। ए जो है 20 घंटे में एक खेत का 1/a हिस्सा खोदता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ बी 20 घंटे में खेत का कितना हिस्सा अकेले खोद सकता है। बी जो है 20 घंटे में खेत का कितना हिस्सा अकेले खोद सकता है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं है, लॉजिकली सोचने की आदत डालो। कोई कठिन पेपर का सवाल नहीं है ये, आपके सीपीओ के पेपर का सवाल है, वो भी 2016 का। और सीपीओ का सवाल बहुत ही आसान होता है, एक कठिन नहीं होता। ध्यान से सुनेगा, लॉजिकली सोचा करो, सवाल को ढंग से पढ़ा करो, कि हर चीज को बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है ना। ए जो है 20 घंटे में कितना खेत खोद रहा है, 1/a, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोदते हैं। अगर 60 घंटे में पूरा खेत खोद रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ए और बी मिलकर 20 घंटे में कितना खोदेंगे। 60 घंटे में अगर पूरा, तो 20 घंटे में 1/3 खेत खोदेंगे कि नहीं ए और बी मिलकर। यानी कि ए ने तो 20 घंटे में 1/a भाग खोदा, ए और बी ने मिलकर 20 घंटे में 1/3 भाग खेत खोदा। तो बी ने कितना खोदा है, बी ने 20 घंटे में कितना खेत खोदा होगा, तो आपका जवाब होगा सर 1/3 - 1/a। ए और बी ने मिलकर 1/3 हिस्सा खोद दिया, जबकि ए ने 1/a खोदा, तो बी ने कितना खोदा होगा, घटा देंगे इसमें से। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा यहां से 3a अपॉन, ये ऊपर आएगा a - 3,
यानी कि जो है बी 20 घंटे में इतना खेत खोदता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, A-3/3। सवाल समाप्त। अगर सवाल में यह पूछा होता ना, बताओ बी पूरा खेत कितने समय में खोदेगा, सवाल में अगर यह पूछा होता कि बताओ बी पूरा खेत कितने समय में खोदेगा, तो मेरे प्यारे भाई बी ने इतने पार्ट खेत खोदा है 20 घंटे में, तो बी पूरा खेत कितने समय में खोदेगा, तो भाई एक, यानी कि पूरा एक खेत, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी दोस्तों, 20 × 60 A/A-3 इतने समय में बी इतने टाइम में पूरा खेत खोदेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत ही बढ़िया। कल का लेक्चर देखो आप दोबारा से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, जल्दी जल्दी समझने की आदत डालिए। अब हमारे पास समय नहीं कि हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करें एक सवाल के लिए हैं। जितना टाइम एंड वर्क के लिए आप 4 शीट पढ़ोगे, 500 सवाल प्रैक्टिस करोगे, इतना तो x+1/x से आ जाता है अकेला एक सवाल। चलो, ए जो है एक घर 55 दिन में पेंट करता है, बी 66 दिन में पेंट करता है, सी के साथ मिलकर वो पूरा घर 12 दिन में पेंट कर देते हैं। तो आपसे पूछा है सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है ना? ए जो है अकेले पूरे घर को 55 दिन में पेंट करता है, जबकि बी जो है 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर, यानी कि ए बी सी के साथ मिलकर इस पूरे घर को कितने दिन में पेंट करते हैं? 12 दिन में पेंट करते हैं। तो आपसे पूछा है बताइए सी अकेला इस पूरे घर को कितने दिनों में पेंट कर पाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सी की एफिशिएंसी चाहिए। बताओ कैसे होगा ये सवाल। तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो आप, 55, 66 और 12 का एलसीएम। आप कहोगे सर एलसीएम लेना आता नहीं है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 55 से भी कटे, 66 से भी, 12 से भी। जैसे मैंने यही मान लिया सबसे बड़ा नंबर 66 है, मैंने 66 को ही एलसीएम मान लिया कि यही एलसीएम है। अब हर एक को चेक करो। 55 भाई 55 का 11 तो आ गया, 66 में 5 नहीं आ पाया, 5 ले लीजिए। ठीक है ना? 12, 12 का 66 में 6 तो आ गया मेरे दोस्तों, 2 नहीं आ पाया, तो 2 और ले लीजिए मेरे दोस्तों, यानी कि 660। तो यानी कि 660 एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? यस और नो? चलो, तो ए पूरा काम 55 दिन में करता है मेरे प्यारे भाई, तो 660 यूनिट कितने दिन में करेगा? 12 है भाई। बी 66 दिन में 660 चेयर बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 10 है भाई। ए बी और सी मिलकर मेरे प्यारे भाई 12 दिन में 660 बनाते, एक दिन में कितना बनाएंगे? अभी 12×5 = 60, 12×5 = 55। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 55 है, ए की एफिशिएंसी 12 है, बी की 10 है, तो ए और बी की होगी 12, 10, 22। ए और बी की एफिशिएंसी 22 हो गई, तीनों की 55 है। तो 55 में से 22 घटाएंगे 33, तो सी की एफिशिएंसी 33 आ गई। सी की एफिशिएंसी 33 आ गई कि नहीं आ गई? भाई ए की एफिशिएंसी 12 है, बी की 10 है, 12, 10, 22 हो गया, तो सी की 33 हो जाएगी, 22 और 33 55। तो इसका मतलब ये जो बंदा सी है 660 यूनिट वर्क करना चाहता है और पर डे 33 यूनिट काम करता है, तो इसको कितना समय लगेगा सी को अकेले पूरा काम करने में? 20 दिन। 33 दूनी 66, तो सी अकेले पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सवाल ये है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, इसका जवाब दीजिएगा, करो जी।
सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर आएगा। ए और बी क्रम से 80 और 96 दिन में एक काम कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 32 दिन में काम पूरा कर लिया। सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को। आ गया उत्तर। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आंसर आ रहे तो नहीं रख रही नौकरी तुम्हारी। अरे आंसर आ गया कि नहीं आया। 120। सेम ही क्वेश्चन करवाया, बस डाटा अलग है। 120 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 21। करो। जी, ये बनाएगा मेरे दोस्तों। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 40 दिन। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी एक साथ अगर मिलके काम करें तो किसी काम को 40 दिन में कर लेंगे। बी और सी जो है 36 दिन में कर लेंगे। बी और सी कितने दिन में कर लेंगे, 36 दिन में, 36 दिन में। तीनों मिलकर सेम काम को 24 दिन में कर लेंगे। ए बी और सी तीनों लोग मिलकर सेम काम को करने लगे तो 24 दिन में कर लेंगे, 24 दिन में। तो आपसे यह पूछा गया है, बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो पहले यहां पे एलसीएम बताओ जी, एलसीएम कितना आएगा। 40, 36 और 24 का बताओ। 360। 40, 36 और 24 तीनों से कटने वाले एक आसान सा नंबर 360 है। तो टोटल वर्क 360 आ गया है। क्लियर है। हाँ जी बोलो। टाइम एंड वर्क के सवालों में एलसीएम लेने में ही समय लग रहा है आपको, एलसीएम ही नहीं हो रहा है। तो ये समझो कि आप पूरी दुनिया भीड़ से पीछे हो। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है जनरली बच्चों को कि नंबर्स की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एलसीएम निकालना ना पड़े, खुद पे खुद पता रहे। 360 ठीक है ना। रेशो भी ले सकते हो लेकिन विशाल जरूरत नहीं है वहां। ये देखिएगा, ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। 9 आ जाएगी, ठीक है भाई। बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। और ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से 15। कितने आ जाएगी, 15। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए बी की एफिशिएंसी। अब जवाब दो, ध्यान से सुनना। भाई ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, 9 है। बी और सी की एफिशिएंसी 10 है। तो आप मुझे बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इनकी एफिशिएंसी 19 आ जाएगी। 9 और 10 19। क्यों नहीं समझते। ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, बी और सी की एफिशिएंसी 10 है, तो यानी कि इन सब की एफिशिएंसी 19 आ जाएगी। मेरी जिंदगी का मकसद क्लियर है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी है। और साम दाम दंड भेद कैसे भी निकले मैं निकालूंगा, कॉमन सेंस लगाना है। सवाल में दे रखा है ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है, यानी कि ए बी और सी की एफिशिएंसी 15 है। ए प्लस बी प्लस सी 15 है। तो बी की एफिशिएंसी क्या 4 नहीं आ गई। ये मेंटली करना था, आप गधे हो इसलिए मैंने लिख के बता दिया। भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो बी की 4 बचेगी कि नहीं। ए प्लस बी और बी प्लस सी में बी 2 बार आ रहा है, 19 हो रहा है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी 15 होना चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। तो बी की एफिशिएंसी आ गई। अब जो मर्जी आए एग्जामिनर वो पूछ लेगा आपसे। 360 यूनिट काम करना है बी को 4 एफिशिएंसी के साथ, तो बी को कितना समय लगेगा, 90 दिन लगेगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 90 डेज। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, सीट में काफी सवाल हैं इसमें। ये सवाल कौन सा कराया हमने, 15। नहीं 15 नहीं हुआ, ये तो ज्यादा कर दी ना हमने। हाँ,
22 नंबर सवाल बनाएंगे जी। करो दोस्तों। हाँ जी, करिए। रेशो में यही करना है विकास, विशाल, जैसे यही किया ना वैसे ही सेम टू सेम। सवाल नंबर 22 जल्दी से बताइएगा। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट ए टास्क इन 6 सही 2/3 दिन एंड 15 दिन। राम किसी काम को 6 सही 2/3 यानी कि 6 × 3 = 18 2 20/3। राम किसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है और श्याम 15 दिन में कर सकता है। श्याम 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 दिन। उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया। फिर राम छोड़ के चला गया। अभी छोड़ने वाले सवाल है। राम छोड़ के चला गया तो आपसे पूछा है राम के छोड़ के चले जाने के बाद श्याम बचा काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही आसान सा सवाल है। फिर राम किसी काम को करता है 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 दिन में, जबकि श्याम उस काम को करता है 15 दिन में। तो आप मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा। केवल अंश का एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का 20 और 15, अंश का ले लो 20 और 15 का 60, 60 आ गया टोटल वर्क। सुनना मेरी बात को। तो राम की एफिशिएंसी कितनी आएगी। राम की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 20/3 से भाग करेंगे 9। श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर सवाल में कुछ है नहीं, सवाल बहुत आसान है। यानी कि राम एक दिन में 9 चेयर बनाता है, श्याम 4 चेयर बनाता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। आप बताओ राम एक दिन में 9 चेयर बना रहा है, श्याम 4 चेयर बनाना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 9 और 4 13। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। उन्होंने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर देंगे। 13 चौका 52, 52 काम हो जाएगा। टोटल वर्क 60 है। 60 में से 52 काम ये कर देंगे दोनों लोग मिलकर 4 दिन में। तो बचा काम कितना 8। बचा काम 8 यूनिट। इसके बाद 4 दिन के बाद राम छोड़ के चला गया, केवल श्याम बचा है। तो श्याम इस बचे हुए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो श्याम इस बचे हुए काम, बचा काम कितना है 8 यूनिट। इस 8 यूनिट काम को श्याम करना है। श्याम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, श्याम की एफिशिएंसी 4 है। तो बताओ श्याम ये 8 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। 8/4 यानी कि 2 दिन में। तो श्याम अकेले बचा हुआ काम 2 दिन में करेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्या ये कठिन सवाल है। कुछ भी तकलीफ नहीं है इस सवाल में। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा यहां पे 23 नंबर, ठीक है ना। 41 सवाल हैं दोस्तों, करने हैं आज सारे। टाइम एंड वर्क में इतने ज्यादा टाइप हो चुके हैं कि एक टाइप का एक ही सवाल कराओ ना तो भी 250 सवाल बन जाते हैं मिनिमम। और इनमें नया कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। जिस बच्चे में कॉमन सेंस है, उसको गणित आता हो या ना आता, कॉमन सेंस होना चाहिए, कर लेंगे वो सवाल जैसे ही। और मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का सवाल है। करो जी। सवाल है ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। उसने अकेले इस काम का 3/5 भाग पूरा किया। बी अकेले से इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी द्वारा मूल कार्य का 1/3 कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। पूछा यह है कि ए और बी मिलकर ओरिजिनल वर्क का 1/3 कितने समय में पूरा कर लेंगे। 1/3 काम ए और बी मिलकर कितने समय में कर लेंगे जी। करो। बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। जैसे
भाई ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ठीक है ना, आप एलसीएम से भी कर सकते हो, रेशियो से भी, इच्छा आपकी है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उसने 3/5 भाग पूरा किया। जब 3/5 ए ने कर लिया तो बताओ बचा काम कितना है? 2/5 काम बाकी है कि नहीं? 2/5 काम है भाई। टोटल काम तो एक होता है, एक में से 3/5 हो गया तो बचा 2/5, 1 में से 3/5 घटाएंगे तो बी 2/5 काम 12 दिन में करता है। तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी अकेले। तो आप कहोगे सर 2 12 दिन में कर रहा है तो 5 करेगा 30 दिन में, यानी कि बी अकेले पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, ए 45 दिन में। कि टाइम का रेशियो है, चाहे तो आप एलसीएम ले लो, चाहे इसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा प्यारे भाई। टाइम का रेशियो कितना है? 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आगे दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, जहां से किसी भी से भी निकाल सकते हैं। भाई ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ए पूरा काम 45 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 90। ये टोटल वर्क 90 हो गया। बी से भी निकालेंगे, ये आएगा। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, पूरा काम 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 90। कहीं से भी निकालो टोटल वर्क सेम आएगा। लेकिन टोटल वर्क करना ही नहीं है, टोटल वर्क का 1/3 करना है। इस 90 का 1/3 काम ही आपको करना है, और दोनों लोग मिलके करेंगे, ए और बी मिलके। तो ए और बी मिलके करेंगे 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 5/5। ठीक है, तो 5 से 90 आपका 18 बार जाएगा, 18/3 यानी कि 6। तो 6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बोलो हां कि ना? गुड, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने यहां पर अब 24 नंबर जी, जवाब दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। करो। रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट ए टास्क इन 22 दिन। रेलवे का सवाल है, को रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना था। However, during the first 10 days, she did only 1/30 of the work on each day. हालांकि पहले 10 दिनों तक वो हर दिन जो है 1/30 काम ही करती है। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितने भाग कार्य करना होगा जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए? ऑप्शन आपके सामने है, करिए। पर रुचिरा को एक काम करना था 22 दिन में, 10 दिन तक मेरे दोस्तों उसने हर दिन 1/30 काम किया। बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है, बिना बुद्धि का आदमी भी। भाई रुचिरा को 22 दिन में पूरा काम करना था, 10 दिन बीत चुके हैं, तो अभी कितने दिन बाकी हैं? अभी 12 दिन बाकी हैं मेरे दोस्तों। कितने दिन बाकी हैं? 12। सुनना मेरी बात को, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई ये बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ा सा। पहले 10 दिन में वो हर दिन कितना काम करती है? 1/30। नहीं समझ में आया? दोबारा सवाल पढ़ो, सवाल को 10 बार पढ़ोगे अपना आप हो जाएगा। वो प्रत्येक दिन 1/30 काम करती है, उसने 10 दिन तक कितना काम किया? 10 दिन तक। तो भाई हर दिन 1/30 काम कर रही है, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 1/3, यानी कि 1/3 काम रुचिरा ने कर दिया। तो बचा काम कितना? 2/3। 2/3 काम बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे जी सर 2/3 काम बाकी है। 1/3 काम हो गया, 2/3 काम बाकी है। कैसे बालों को बिल्कुल बुद्धि बेच खाइए। तो आपसे पूछा है रुचिरा को 11वें दिन से कम क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो। 11वें दिन से हर दिन कितना काम करना होगा जिससे कि काम समय पर पूरा हो? 22 दिन टोटल थे, 10 दिन तो बीत चुके, तो बचे 12 दिन ही तो, यानी कि रुचिरा को 12 दिन में 2/3 काम करना है। 12 दिन में 2/3 काम करना है रुचिरा को, तो हर दिन रुचिरा को कितना काम करना होगा? बटे 12। 12 से भाग दे दोगे ना है भाई, 2 छिक्का 12, 3 छिंग 18, यानी कि 1/18।
तो रुचिरा को पर डे 1/18 पार्ट ऑफ वर्क करना होगा। सी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। क्यों नहीं समझते? भाई 22 दिन में कोई काम पूरा करना था, सवाल कोई नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। 10 दिन में 10 दिन तक उसने काम किया, 12 दिन का उसके पास अभी बाकी है। तो 1/30 काम करती है 10 दिनों तक, तो 1/3 काम हो चुका है। बचा काम है 2/3। 2/3 काम 12 दिन में करना है। तो हर दिन कितना काम करना होगा? बटे 12 करेंगे, 1/18 पार्ट ऑफ वर्क। कल का लेक्चर पढ़ो, यही समझाया कल के लेक्चर में कि पर डे वर्क को कैसे निकालते हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 25। जी जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर है बोलो। बनाएं। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 दिन। एक्स आधा काम 20 दिन में कर सकता है। वाई जो है 1/5 सेम वर्क 10 दिन में। वाई जो है 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। एक्स ने काम करना शुरू किया और 8 दिन के बाद वो छोड़ के चला गया। फिर वाई ने काम को ओवरटेक कर लिया और मेरे दोस्तों रिमेनिंग वर्क वाई ने किया। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क्स। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे आपसे ये पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। दो बंदे हैं एक्स और वाई। एफिशिएंसी को पकड़ के रखिए, एफिशिएंसी को नहीं छोड़ना है। एक्स आधा काम 20 दिन में करता है। अगर एक्स आधा काम 20 दिन में करता है तो एक्स पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। वाई 1/5 भाग, वाई काम का 5वां भाग 10 दिन में। 1/5 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 50 दिन में। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। तो टोटल वर्क हो गया 200, 200 40 50 का एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। यही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बात होगी। अब सुनना इस बात को ध्यान से। एक्स ने काम करना शुरू करा। सबसे पहले किसने काम करना शुरू करा? एक्स ने। और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। तो आप बताओ फिर बचे हुए काम को किसने पूरा करा है? वाई ने पूरा करा है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? सुनो ध्यान से भाई। एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है एक्स एक दिन में। उसने 8 दिन तक काम किया, तो एक्स ने 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा? अगर एक्स एक दिन में 5 चेयर बना रहा है तो एक्स ने 8 दिन में कितनी चेयर बना दी होंगी? 40। यानी कि 200 में से 40 काम एक्स ने कर दिया। बचा काम कितना? 160। 160 काम बाकी है। अब एक्स को भगा दिया हमने। अब इस बचे हुए काम को किसने करा? वाई ने। वाई ने करा इस काम को 4 एफिशिएंसी के साथ। तो वाई 160 काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। तो वाई को बचे काम को करने में 40 दिन लगेंगे। 40 दिन। बहुत सारे बच्चों ने जोश जोश में आंसर 40 दिन लगा दिया। 40 दिन आंसर नहीं है, इसलिए तो एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया है। सवाल में ये नहीं पूछा कि वाई ने बचा काम कितने दिन में किया। अगर सवाल में ये पूछा होता कि वाई ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा है, शेष काम वाई ने कितने दिन में करा है, तो आप जवाब देते 40 दिन। लेकिन सवाल में पूछा है उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। भाई एक्स 8 दिन तो काम पहले ही कर चुका है, 40 दिन वाई ने लिया, तो टोटल दोनों को 48 दिन लगा कि नहीं? 8 + 40 48 दिन दोनों लोगों को मिलाकर लगा। ये इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो सवाल को ढंग से पढ़ो। आप में किसी भी बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो इस सवाल को कर पाए, लेकिन फिर भी 10-15% बच्चे इस सवाल को पेपर में गलती कर देंगे क्योंकि वो ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे। इसमें है ही क्या, ये तो कोई भी जानता है इस बात को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल था आपके सामने 25। जी अब आएगा जी 26 नंबर, ये कराओ। अभी
सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। आप बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैं नहीं करवाऊंगा। सेम ही क्वेश्चन है, ओनली डाटा चेंज है। करो। नहीं शाहनवाज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। सवाल में क्या बोला है भाई? एक्स ने काम करना शुरू किया, अकेले काम करना शुरू किया है। चलो यहां थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में, है भाई। करते हैं चलो इसे भी। पी जो है एक काम का 5/8 हिस्सा 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 की वैल्यू 15, 3 गुना तो 8 की वैल्यू 24। तो पी अकेले पूरा काम 24 दिन में करेगा। ये सीधा सीधा नहीं कहता एग्जामिनर, घुमा फिरा के कहता है। क्यों 3/4 हिस्सा 30 दिन में करता है, यानी कि 3 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 40। तो क्यों जो है पूरा काम 40 दिन में करेगा, और तो कुछ नहीं है। अब सवाल को ढंग से पढ़ो। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। एक साथ, पिछले सवाल में एक साथ नहीं था, ठीक है ना? तो सबसे पहले 24 और 40 का एलसीएम 120, तो 120 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। और क्योंकि आगे मेरे दोस्त यहां पर 3, उन दोनों ने मिलके एक साथ 8 दिन तक काम किया। एक बात का जवाब दो, दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। 8 दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों लोग मिलके? 8 गुणा 8 64। तो 120 में से 64 यूनिट काम ये दोनों लोग कर लेंगे। बचेगा काम कितना? 56। 56 यूनिट काम बाकी रह गया। 8 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, पी डिलीट हो गया। बचा क्यों? तो क्यों अकेला बचे काम को करने में कितना समय लेगा? तो मेरे प्यारे भाई सुनो, क्योंकि एफिशिएंसी तो 3 है ना, तो क्यों को काम करना है 56 यूनिट 3 एफिशिएंसी के साथ। तो क्यों को कितना समय लगेगा? 56/3, यानी कि 18 सही 2/3 दिन लगेगा मेरे दोस्तों क्यों को। तो 18 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 दिन और 16 घंटे आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है सवाल का आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल था। यहां टोटल वर्क नहीं पूछा है, केवल रिमेनिंग काम को पूरा करने में समय पूछा है, तो आप यही बताएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर ही। 26 नंबर क्वेश्चन था, 27 हम लोग लेंगे जी। जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे, करो। पी तो छोड़ के भाग गया ना नेहा, केवल क्यों करेगा बच्चे काम को?
कुछ भी फिक्स नहीं है आकाश, आपको जैसे बन पड़े वैसे कर लीजिए। आकाश पूछ रहे सर कब एलसीएम लेके करना है, कब रेशियो से। आकाश ऐसा कोई नियम कायदा थोड़ना है, और एलसीएम और रेशियो में कोई फर्क थोड़ना है भाई। कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। क्या फर्क है भाई? वहां पहले आप टोटल वर्क निकाल लेते हो एलसीएम लेके, फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हो। फिर आप यहां पहले रेशियो से एफिशिएंसी निकालते हो, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालते हो। दोनों सेम ही तो बातें हैं। पता नहीं तुम गणित को गणित के नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रखा है इसको। बनाओ। पी किसी काम का एक चौथाई 18 दिन में कर सकता है। उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और फिर उसको छोड़ दिया। क्यू ने बचे हुए काम को 40 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो आपसे पूछा एक साथ काम करते हुए वो उस काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। 17/48 हिस्सा मेरे प्यारे भाई ये दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। करो जल्दी से, क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पी किसी काम का एक चौथाई 18 दिन में कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, कर सकता है और एक्चुअल करने में फर्क होता है। कुछ बच्चों को तो इतनी उनकी हिंदी और अंग्रेजी खराब है, वो कहोगे सर पी ने तो एक चौथाई कर दी, 37.5 कहां से आ गया। कर सकता है, किया नहीं है। ये पी की जानकारी दे रहा है कि पी एक ऐसा बंदा है जो एक चौथाई काम 18 दिन में कर सकता है। तो एक चौथाई 18 दिन में, ठीक है भाई। तो यानी कि पी पूरा काम करेगा 72 दिन में, 72 दिन में। पी ने कितना काम किया, 37.5%। 37.5% वाला 3/8। पी ने 3/8 काम कर दिया, ये तो पता है। तो बचा काम कितना, 5/8। इस 5/8 काम को, बचे काम को क्यू ने किया 40 दिन में। ठीक है जी। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा। 5 की वैल्यू 40 से 8 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 8 गुना 64। तो क्यू मेरे प्यारे भाई पूरा काम करेगा 64 डेज में। आपसे पूछा है पी और क्यू मिलकर 17/48 हिस्सा कितने समय में करेंगे। तो या तो आप 72 64 का एलसीएम निकालो, एलसीएम लेने में तकलीफ हो रही हो तो यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से एफिशिएंसी निकालो, इनका रिवर्स रेशियो। अभी किससे जा रहा है, 8 नाम 72, 8 अट्टे 64, 9/8 है मेरे प्यारे भाई टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 8/9। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है। पहले आप निकालेंगे टोटल वर्क, कहीं से भी निकाल सकते हैं भाई। पी पी पूरा काम 72 दिन में करता है, पी की एफिशिएंसी 8 है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 72 गुणा 8। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टोटल वर्क है भाई। अब टोटल वर्क नहीं करना, इस टोटल वर्क का 17/48 हिस्सा करना है। इस टोटल वर्क का केवल 17/48 हिस्सा ही पूरा करना है। और कौन करेगा, पी और क्यू मिलकर। भाई पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 और 9 17। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिला की 17 है भाई। तो 17 से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करते हैं तो नंबर ऑफ डेज आ जाता है डायरेक्ट। तो देखिए 17 से कैंसल आउट हो जाएगा अभी। 24 तिया 72 मेरे दोस्तों, और 24 दूनी 48। तो 24/2 यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन में कर देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान मीठा सा सवाल है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा यहां से, 27 नंबर क्वेश्चन था। 28 नंबर जी, करो जल्दी से। बोलो। टाइम के रेशियो का उल्टा लिया है भैया संजीव। 72 64 का रेशियो कितना होता है, 9/8। वो लिखना नहीं है, उसका रिवर्स 8/9। जी
ए बी और सी, मैं बोलता भी तो हूं यार, इस बात को सुनते क्यों नहीं संजीव? जब मैं ये चीजें बोलता हूं तो कहां सोए रहते हो? टाइम क्या दे रखा है? ए पूरा काम 72 दिन में करता है, पी और क्यू 64 दिन में करता है। टाइम का रेशियो कितना है? 8 से काटेंगे, 8 नाम 72, अट्टू मट्टू 64, 9:8 टाइम का। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 8:9। ये बात बोलता भी तो, हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, क्यों नहीं समझते? करो। ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन एक्स 30 एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। चलो, एबीसी टुगेदर गलत लिखा है एग्जामिनर ने, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। एबीसी किसी काम को एक्स 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने 6 दिन तक काम किया, फिर रिमेनिंग काम जो किया है वो ए ने किया है अकेले 12 दिन में। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, करो। बहुत ही बेहतरीन मीठा सवाल है, कौन करेगा? सवाल यह है कि ए बी और सी नाम के 3 बंदे, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है भाई, तो एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, उसको इग्नोर करो। जिसकी आपको वैल्यू पता है केवल उसी का ही एलसीएम लेना है भाई, जिसकी वैल्यू पता है उसी का ही एलसीएम लेंगे। हमें यह पता है कि बी जो है पूरा काम 30 दिन में कर सकता है, सी 45 दिन में कर सकता है। तो 30 और 45 का एलसीएम हो गया जी 90। तो मैंने टोटल वर्क को 90 यूनिट मान लिया। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3, 30 या 90। सी की एफिशिएंसी आ गई 2, 45 दूनी 90। अब सुनो, बी और सी ने एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया। तो आप मुझे बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5, 5 काम करते हैं बी और सी एक दिन में। तो बी और सी, भाई बी 3 करता है, सी 2 करता है, 5। 6 दिन में बी और सी कितना काम कर देंगे? 30। यानी कि 90 में से 30 यूनिट काम हो गया, बचा काम कितना? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम बचा। इस बचे हुए काम को, 60 यूनिट काम को ए करता है 12 दिन में। इस 60 यूनिट काम को ए करता है 12 दिन में मेरे प्यारे भाई, 12 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। तो पूछा है एक्स का मान, एक्स क्या है? एक्स है भाई ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब आपको यह निकालना है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। व्हाट इज एक्स? एक्स मतलब काम को पूरा करने में ए द्वारा लिया गया टाइम। भाई टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क तो 90 है, 90। टोटल वर्क कितना है? 90। ए एक ऐसा बंदा है जो 60 यूनिट काम 12 दिन में करता है। तो ए 90 यूनिट काम अगर करने के लिए बोल दिया जाए 1.5 गुना, दोनों तरफ 1.5 से गुना कर दो, है ना? तो यानी कि ए 90 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में, 18 डेज। यही सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए अगर 60 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है तो 90 यूनिट काम 18 दिन में करेगा टोटल वर्क। एक्स की वैल्यू 18 है, यही आंसर है। बताओ कितना आसान सा सवाल था जी। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 29 नंबर जी, जवाब दीजिएगा दोस्तों, करो। जी, एक और सवाल आपके सामने 29 नंबर। ए 1/3 काम 15 दिन में करता है, बी 75% सेम वर्क 18 दिन में करता है, सी सेम वर्क को 36 दिन में करता है। बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। तो आपसे पूछा है बताओ ए जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? है भाई, इतना आसान सा सवाल है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सवाल में ये बोला है, अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार ढंग से पढ़ लो तो आप इजीली समझ सकते हैं। ए 1/3 काम 15 दिन में करता है। बताओ अगर 1/3 काम 15 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा 45 दिन में। बी 75% काम 18 दिन में। अगर 75% काम 18 दिन में, तो 25% काम कितने दिन में? बटे 3 करेंगे दोनों तरफ 6 दिन में।
तो यानी कि 100% काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 18 6 24। अगर 75% काम 18 दिन में, तो 100% काम 24 दिन में। सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 36 दिन में करेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी। तो यानी कि ये आ गया। तो यानी कि एलसीएम आपको चाहिए। एलसीएम क्या आएगा? 45 24 और 36 का एलसीएम 360। 360 एक बहुत ही आसान नंबर है। ठीक है जी। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 15, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। बोला बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। भाई बी एक दिन में 15 चेयर बनाता है, सी 10 चेयर बनाता है, तो दोनों लोग एक दिन में 15 10 25 चेयर बनाएंगे। तो 8 दिन में कितना बनाएंगे? 200। तो बी और सी ने 200 यूनिट काम किया मेरे दोस्तों 8 दिन में। बचा काम कितना? 160। इस 160 यूनिट काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी तो 8 है, तो 160 यूनिट काम को 8 एफिशिएंसी के साथ ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो 20 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बताओ ऐसे सवाल कर पाओगे अब? क्या अब आप ऐसा सवाल कर पाओगे? कर लेंगे जी। अगला सवाल लेंगे दोस्तों आपके सामने। सवाल नंबर होगा जी यहां पर क्वेश्चन नंबर 30। यस, जवाब दीजिएगा जी, क्या उत्तर है इस सवाल का? बनाओ। पंकज कह रहे हैं सर एलसीएम लेने में टाइम ज्यादा लग रहा है, कैसे करूं? देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो क्लियर हो रहा है ना। जब आप ये पूरा चैप्टर समाप्त कर लोगे ना, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एलसीएम निकालोगे नहीं। आप नंबर को देख के बता दोगे सर ये एलसीएम होगा, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हैं कि बार बार वही नंबर देता है एग्जामिनर, कि इन्हीं नंबर का एलसीएम आसानी से निकलता है। चिंता ना करो, एलसीएम इज नॉट द बिग इश्यू। इश्यू ये है कि आप टाइम एंड वर्क का आगे की अप्रोच समझ रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान दो। आया? 2 दिन कैसे कर लिया आपने? कर सकते हैं यार, मतलब ऐसे बालक नहीं है आप, तो बढ़िया हैं। हाँ, सवाल ये है, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों ये जो आपके सामने। ये 40% काम 12 दिन में कर सकता है। 40% अगर 12 दिन में कर रहा है, तो आप मुझे बताओ, दोनों तरफ 4 से भाग कर लो। 10% काम 3 दिन में कर रहा है, तो 100% काम 30 दिन में कर रहा है। मेंटली कर सकते हैं कि नहीं? तो ए पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। बी 60% काम 15 दिन में। भाई अगर बी 60% काम 15 दिन में कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो एक काम करो, दोनों तरफ 3 से भाग कर लो, 3 से, तो 20% काम करेगा 5 दिन में। तो 100% काम दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो 25 दिन में।
तो बी पूरा काम करेगा 25 दिन में। आप ये जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, 60% 15 दिन में, तो बाकी का 40% आप करोगे 10 दिन में, तो टोटल 25 दिन हो जाएंगे। दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। चलो, तो भाई 30 और 25 का एलसीएम 150। मैंने टोटल वर्क को मेरे प्यारे भाई कितना मान लिया, 150 मान लिया, ठीक है ना। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी जी यहां से 6, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। दोनों ने साथ में मिलके 10 दिन तक काम करा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 6 11। दोनों लोग बी और सी, एक ए और बी 11 काम करते हैं। 10 दिन में कितना काम करेंगे, 110। तो 150 में से 110 काम हो गया, बचा काम कितना जी, 40। 40 काम बचा। सी बचे काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा करता है। तो सी जो है इस बचे हुए 40 काम को 4 दिन में करता है, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 10। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 10 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 10। बोलो, सी की एफिशिएंसी 10 आ गई ना। सी 40 दिन में 40 यूनिट काम करता है 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी 10 हो गई। चलिए, पूछा है ए बी और सी उस काम का 28% कितने दिन में करेंगे। तो भाई ए बी और सी उस काम का 28%, पूरा काम है कितना, 150। 150 का 28% मेरे प्यारे भाई, यानी कि 0.28। तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी मिलकर। जब तीनों लोग मिलकर करेंगे तो 5 6 11, 4 5 6 11 और 10 21। 21 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो इतना समय लगेगा बटे 21। तो मेरे दोस्तों ये जानते ही हैं आप कि दशमलव से ये मेरे दोस्तों यहां आ जाएगा, यानी कि 42। 42 बटे 21 2 दिन आ जाएगा, है भाई। 28 और ये प्लस 14 आपका 42 हो जाएगा ना, 42 बटे 21 2 दिन। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 2 दिन ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो, आसान सवाल है कि नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको एक तीसरा बंदा दे देता है सी, और उसकी एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे मैंने कई सवाल डाले हैं। ये टाइम एंड वर्क के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है जो अभी मैंने आपको करवाया। चलो जी, अगला सवाल लेंगे। सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट, 31 नंबर करो। 28% को 0.28 लिख दिया ना निवास। 150 का 28% निकालना है, 28% को 0.28 नहीं लिख सकते। कैसे बालक हो, तो सवाल में दिया हुआ है भाई। सवाल है, ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में 25% काम पूरा कर सकता है। यदि वो अकेले अकेले काम करते हैं, एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। ये जो सवाल आपके सामने 2017 के मींस का है, ठीक है ना। इसके लेने का पर्पज है कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल में भी गलती कर देते हैं या टाइम ले लेते हैं। जब टाइम सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए 9 दिन में 50% काम कर रहा है, बी 9 दिन में 25% काम कर रहा है, तो दोनों लोगों को मिला देंगे तो 9 दिन में ये 50 करेगा, ये 25, दोनों लोग मिलकर 9 दिन में 75% काम कर देंगे। दोनों लोग मिलकर अगर ये पूछा होता पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 100% काम 12 दिन में दोनों लोग कर देते, 12 दिन आंसर आ जाता जी। नेक्स्ट, सवाल नंबर 32। यस, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से प्यारे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में इतनी ज्यादा टाइप हो चुके हैं कि मैं एक टाइप का एक या दो क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जो बहुत ज्यादा पूछा आता उस पर मैं आपको 5 6 सवाल भी करवाऊंगा। ए 9 दिन में 2/5 भाग कार्य पूरा कर सकता है, तब भी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में शेष भाग पूरा किया। तो आपसे पूछा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, करिएगा।
इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक एलसीएम वाला तरीका भी है और एक सीधा एफिशिएंसी वाला तरीका भी है। बताओ कौन सा बताएं? देखिएगा, सवाल को सवाल में ही सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे एलसीएम वाला भी है मेरे प्यारे भाई, और यहां से एफिशिएंसी भी डायरेक्ट निकल रही। कैसे? ए 9 दिन में 2/5 भाग पूरा करता है, यानी कि एक ऐसा बंदा है जो 9 दिन में कितना काम कर रहा है? 40%। 1/5 20% होता है, 2/5 40%। ठीक है भाई। फिर बी उसके साथ जुड़ गया, बी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि ए और बी मिलके कर रहे हैं अब। तो ए और बी ने मिलके 6 दिन में बाकी काम पूरा किया। तो ए और बी ने मिलके 6 दिन में बाकी काम किया। बाकी काम है कितना? 60%। अरे बाकी काम है कितना? 60%। भाई क्यों नहीं समझते? 60%। बोलो। अरे भाई अगर 2/5 काम 40% हो चुका है तो बचा काम 60% है। तो यानी कि ए और बी ने मिलकर 6 दिन में 60% काम किया। तो टाइम को सेव करो दोनों जगह, या तो दोनों को 6-6 बनाओ या 9-9 बनाओ, इच्छा आपकी है। अगर मैं इस 6 को 9 बनाऊं तो दोनों तरफ, अगर 6 दिन में 60% काम किया है तो 9 दिन में कितना काम किया होगा? 90%। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना? लॉजिकली सोचा करो, रटना नहीं है टाइम एंड वर्क को। यानी कि ए 9 दिन में 40% काम करता है, ए और बी 9 दिन में 90% काम करते हैं। तो इसका मतलब ये जो बंदा बी है ये 9 दिन में 50% काम करता होगा। बोलो, ये जो बंदा बी है ये 9 दिन में कितना काम करता होगा? 50%। तो ये जो बंदा बी है ये 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम बी 18 दिन में करेगा। यही आंसर है। देखो यहां कोई एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डाटा इजी है, एफिशिएंसी आसानी से निकल रही है। बोलो हां कि ना? है भाई। ए 9 दिन में कितना काम करता है? 2/5 यानी कि 40%। आपको खेलना सीखना है, रटना नहीं है किसी चीज को। फिर बी उसके साथ जुड़ गए, यानी कि अब हो गए ए और बी। ए और बी ने 6 दिन में बाकी काम किया। तो 6 दिन में बाकी काम कितना? 60%। 6 दिन में अगर 60% किया है तो 9 दिन में 90% हुआ होगा। तो दोनों जगह टाइम को सेम कर लिया मैंने। ए 9 दिन में 40% कर रहा है, जबकि ए और बी 9 दिन में 90% कर रहे हैं। तो बी ने 9 दिन में 50% काम किया होगा कि नहीं? अगर 50% काम बी ने 9 दिन में किया है तो 100% काम 18 दिन में। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? अरे हाँ या ना? करो। हम्म, हाँ, एलसीएम मेथड भी बता देता हूं, चिंता ना करो। जैसे एलसीएम से कैसे करेंगे भाई? ए जो है 2/5 भाग 9 दिन में करता है, ठीक है ना? तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर 2/5 भाग 9 दिन में तो पूरा काम करेगा 9 × 5/2 दिन में, यानी कि ए पूरा काम 45/2 दिन में करेगा। ठीक है ना? अब ए ने 2/5 भाग पूरा कर लिया 9 दिन में। अब बी उसके साथ जुड़ गया, बी उसके साथ जुड़ गया, और ए और बी ने मिलके बचा काम 6 दिन में किया। भाई 2/5 काम तो ए कर चुका है, बचा काम कितना है? 3/5। 3/5 काम 6 दिन में हुआ, ए और बी ने मिलके करा। तो अगर, तो ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे? अगर 3/5 काम 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 3 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू जो है 10, यानी कि 10 दिन में। बोलो हाँ कि ना? भाई ए और बी उसके साथ जुड़ गए, ए के साथ। ए और बी ने 3/5 काम 6 दिन में किया है तो पूरा काम 10 दिन में करेंगे। अब सवाल समाप्त। ये वही सवाल बनेगा जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं। अभी मैंने ए का पूरा टाइम निकाल लिया, ए प्लस बी का निकाल लिया। एलसीएम ले लो, 45 10 का एलसीएम 90 है, 90 आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, 90 को 45/2 से भाग करेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से 9।
तो आप बताओ, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 9 है, तो बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी कि नहीं? 4 5 9 होता है। तो 5 एफिशिएंसी बी की है, 90 यूनिट काम बी को करना हो तो बी को कितना समय लगेगा? 90/5, 18 दिन बी को लगेगा। ये आंसर है। ये हो गया एलसीएम वाला तरीका। ये भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। अरे समझ में आया? अब कुछ तो बोला करो, हैं? दोनों बता दिए। चलो एक और सवाल करेंगे, लास्ट। 33 नंबर। जी, इसको करो। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। जी, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 24 20 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? इसको, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप खुद ही कर सकते हैं, मैं नहीं बताने वाला। ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। जल्दी से करो आंसर, फिर मैं लेक्चर बंद करेंगे। करो। हाँ निक्की, कोई दिक्कत नहीं मिक्की। ऐसा सवाल मैं आपको करवा सकता हूं, करवा चुका हूं। कितने बच्चे ऐसे जो मेंटली करने की ताकत रखते हैं? अरे सभी बच्चों का आंसर आ गया ना, करवा दिया है हमने ऐसा सवाल। यस, वेरी गुड। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, सभी स्टूडेंट का आ रहा है। बिना सॉल्व करे मत बताना। ठीक है भाई? चलो, तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय।